हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 10th की फिजिक्स की सीरीज आगे आज चल गई है। तो आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का अगला पोर्शन, यानी कि सेकेंड लेक्चर हमारे वीडियो का होगा, है ना। थर्ड लेक्चर हमारे वीडियो का होगा, ठीक है ना। यानी कि इसके पहले इस लेसन से संबंधित एक वीडियो और 2 वीडियो बन चुके हैं और आज हम शुरू करेंगे थर्ड वीडियो। और थर्ड वीडियो हमारा बेहद ही, यानी कि थर्ड लेक्चर हमारा बेहद ही इम्पॉर्टेंट होगा आपका क्लास 10th के लिए, क्लास 12 के लिए और आगे की क्लासेस के लिए। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसमें आपके बेस काफ़ी मजबूत होने चाहिए। तो मैं मतलब कि आप लोग सभी जानते हो कि मैं टाइम वेस्ट नहीं करता बात करने में, बिल्कुल नहीं। तो आज की टॉपिक हमको इतनी कवर करनी है। देखो, हमको पढ़ना है विद्युत चुंबक पढ़ना है, विद्युत चुंबक के गुण पढ़ना है और किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल पढ़ना है कि कोई चुंबकीय क्षेत्र है, क्या है, कोई चुंबकीय क्षेत्र है और उसमें कोई मतलब कि चालक तार रखा है और उसमें करंट बह रहा है, तो वह कितना बल उस पर लगेगा वो भी हमको देखना है और उस बल की दिशा भी हमको देखनी है। और विद्युत मोटर देखना है, विद्युत मोटर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आज हमको मतलब कि इतना सारा 5 ही टॉपिक पढ़ना है। 5 टॉपिक में आपका जितना टाइम लग जाएगा 40 से 50 मिनट लग जाएंगे आपका, यानी कि एक क्लास पूरा। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे सारे पीछे के आप लेक्चर देख के आए हो। अगर पीछे का लेक्चर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, वहाँ पर उसका लिंक मिल जाएगा आपको पूरा प्ले लिस्ट का। वहाँ से देख के भरपूर तरीके से मज़े से देख के यहाँ पे आए और मतलब कि डेली की तरह आज भी हमने आपके लिए 4 पेज का नोट्स छोड़ रखा है इस पार्ट्स में। तो ये पेज नंबर 10, 11, 12 और 13, मतलब ये 4 पेज हैं, इसी को हमको कवर करना है। तो पहले आप, मैं नोट दे रहा हूँ, नोट पहले मतलब कि आप स्क्रीनशॉट ले लो और उसको मेंटेन कर लो। और हाँ, नोट्स में कभी कभी बच्चे शिकायत करते हैं कि सर फोटो क्लियर नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बता दूँ कि आप अपने यूट्यूब के कॉर्नर पर जाओगे ना, तो 3 बिंदी बना होता है, 3 बिंदी का इंटरफेस होता है। वहाँ पर टच करोगे तो यहाँ पर मतलब कि यूट्यूब में मतलब कि लिखा होता है कि मतलब कि क्वालिटी लिखा होता है। तो आपकी क्वालिटी कम, मतलब कि नेट सही नहीं होने से क्वालिटी ऑटोमेटिक कम हो जाती है, तो 240 पे हो जाती है। तो उसको आप 360 पे या 480 मतलब कि कर लोगे ना, तो बहुत भली बात एकदम HD पिक पाओगे बढ़िया से। इसके शॉट लेके पूरा करते रहो आराम से, ठीक है ना। तो शिकायतें बार बार आप मत किया करो और उसको आप मतलब कि थोड़ा स्पीड बढ़ा, मतलब कि थोड़ा सा आप क्वालिटी बढ़ा के आप उसको देख लो बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब शुरू करते हैं टॉपिक को, लेकिन पहले आप नोट्स को नोट कर लो आराम से। तो हमको लगता है कि आपने नोट्स नोट कर लिया होगा। चलते हैं विद्युत चुंबक पर। अच्छा, विद्युत चुंबक यानी कि हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक मैग्नेट, क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रिक मैग्नेट बोलेंगे। अच्छा, विद्युत चुंबक कहने से ऐसा लग जा रहा होगा कि मतलब कि विद्युत चुंबक यार जानते हो ह्यूमन मेड होता है, यानी कि मानव के द्वारा बनाया जाता है ये तो। और लोहे का बनाया जाता है, लोहे का। नॉर्मल किसका होता है, कच्चा लोहा होता है। कच्चा लोहा क्या होता है, जिसको अगर मैं पीटूँ तो तुरंत वो फैल जाए, चौड़ा हो जाए। और जो मतलब जो पके लोहे होते हैं वो पीटने पर तुरंत फैलते नहीं हैं, वो फट जाएंगे या तो कुछ और। लेकिन जो कच्चा लोहा होगा नॉर्मली जब कुछ पीटोगे ना तो क्या होगा, वो फैलना शुरू हो जाएगा। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, विद्युत चुंबक क्या होता है, आपने परिभाषा में लिखा होगा परिनालिका के भीतर। परिनालिका क्या होती है, परिनालिका आपको पता है ना कि एक मतलब कि यहाँ पे हमारे पास अचालक पाइप होता है और अचालक पाइप में अगर मैंने यहाँ पे तार लपेट रखे हैं, इंसुलेटिंग वायर, यानी कि जो ऊपर से प्लास्टिक का कवर हो, तो ये क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है परिनालिका। ये हमारा क्या कहलाता है, परिनालिका। तो परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग, जब यहाँ पे करंट आप मतलब देते हो, यानी कि सेल के द्वारा, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, जब इनको करंट दिया जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक मतलब कि चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसके अंदर बाहर मतलब कि चुंबकों के मतलब गुण पाए जाते हैं, चाहे परिनालिका के अंदर चाहे बाहर चुंबकीय गुण देखा जाता है। तो क्या बोला गया है कि परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ, जैसे नरम लोहा, चुंबकीय पदार्थ मतलब कि जो जिनको चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर लेता है उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, ठीक है ना। तो नरम लोहा को परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने में किया जाता है। तो क्या बोला मैंने कि
परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहा को परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने में किया जाता है। तो अगर कोई पूछे आपसे परिनालिका का उपयोग क्या है, तो परिनालिका का उपयोग बेहतर यही है कि मतलब कि अगर ये परिनालिका हमारे पास है, करंट अगर इसमें दौड़ रहा है तो अंदर बाहर क्या होगा, मतलब कि यह एक चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। और इसके अंदर तो खाली पाइप है ना, अगर इसके अंदर कोई आप लोहे का राड रख दो, जिसे क्रूड कहते हो, अगर लोहे का राड रख दोगे ना, जिसे आप क्रूड कहते हो, तो मतलब कि वह अभी एक चुंबक की भांति व्यवहार करेगा, वो अभी चुंबक बन जाएगा। वो अभी क्या बन जाएगा, चुंबक बन जाएगा। ध्यान देना मेरी बात का, वो अभी क्या बन जाएगा, यहाँ पे मान लो लोहे का आप राड रख दो, आप कच्चा लोहा अगर है इसका राड रख दो, तो मतलब कि जब तक करंट बहेगा ना तब तक ये अभी चुंबक बन जाएगा, ये अभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करेगा, इसके पार भी चुंबकीय वाले गुण आ जाएंगे। तो मतलब कि ये चुंबक बन गया ना परिनालिका की वजह से। रॉड क्या बन गया, ये आयरन का जो रॉड है ना, पिग आयरन कहते हैं कच्चा लोहा को, आयरन का जो रॉड है ना, ये क्या बन गया, चुंबक बन गया। इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं विद्युत चुंबक, करंट के द्वारा बनाया गया है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबक कहते हैं। तो इस प्रकार बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। तो परिनालिका का यूज कहाँ पे होता है, विद्युत चुंबक बनाने में। इसके अंदर अगर मतलब कि कोई लोहे का रॉड रखे या फिर लोहे का कोई टुकड़ा रखे, करंट को फ्लो करा दोगे तो दैट टाइम क्या होगा कि वह एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। अब देखो जरा यहाँ पे कुछ बातें हैं। विद्युत चुंबक का क्रूड, नरम लोहे का बनने का कारण, इसे क्रूड कहते हैं। आप सबको पता है ना, अगर पीछे का लेक्चर नहीं देख के आओ तो आपको परेशानियां हो सकती हैं। तो ये जो क्रूड है ना, नरम लोहे के बने होने के कारण इसमें यह कुंडली में धारा बंद, मतलब कि इसमें यदि कुंडली में धारा बंद कर दी जाए, मतलब हमारे कहने का यही है, अगर हमारे पास नरम लोहा है ना, तो जब तक इसमें करंट बहेगा तब तक चुंबक वाला काम करेगा, ठीक है ना। लेकिन जब करंट रोक दोगे तो चुंबक, इसके पास चुंबक के गुण खत्म हो जाएंगे। यानी कि जब तक इसमें करंट बहेगा तब तक मतलब कि जो कच्चा लोहा है ना, वह चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। लेकिन जब करंट को आपने मान लो यहाँ पे जो स्विच है ना, जब तक यह बंद है तब तक तो करंट फ्लो हो रहा है, तब तक यह चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। लेकिन जब स्विच को काट दिया आपने, परिपथ खुल गया, अब मतलब कि यह चुंबक थोड़ी रहेगा। तो इसमें खासियत होती है। अगर मान लो इसी के अंदर आप स्टील रख दोगे, स्टील, अगर मान लो इसी के अंदर क्या रख दिया जाए, स्टील रख दिया जाए, तो आप करंट को चाहे बंद करो चाहे चालू करो, वो हमेशा मतलब कि एक चुंबक बन जाता है। देखो मतलब कि अगर स्टील रख दोगे ना, तो अगर करंट फ्लो करा दोगे तो चुंबक बन जाएगा, लेकिन करंट काट दोगे ना तो चुंबक वाला गुण खत्म नहीं होगा, चुंबक की भांति व्यवहार तब भी करेगा। इसमें क्या खासियत है, जब करंट फ्लो हो रहा है तब तो चुंबक बन जा रहा है, और जब करंट कट जा रहा है तो चुंबक वाला गुण खत्म हो जा रहा है, फिर नॉर्मल लोहा बन जा रहा है। लेकिन ये नॉर्मल स्टील थोड़ी बन रहा है, तो चुंबक बन जा रहा है। इसे बोलते हैं अस्थायी चुंबक। इसे क्या बोलते हैं, अस्थायी चुंबक। ये अस्थायी चुंबक बन जाता है। और ये जो आयरन है ना, ये अस्थायी चुंबक है। यह क्या हो जाएगा हमारा, अस्थायी चुंबक। यानी कि जब तक करंट बहेगा तब तक चुंबक वाला गुण रहेगा, जब करंट बंद हो जाएगा तो मतलब कि वो भी खत्म हो जाएगा। यानी कि स्विच के हिसाब से इसको हम चालू बंद मतलब कि चुंबक और लोहा बना सकते हैं। जब करंट बहेगा तो चुंबक, नहीं बहेगा तो लोहा रहेगा नॉर्मली, और क्या। तो विद्युत चुंबक की खासियत ये होती है कि वही जब करंट बहे तभी चुंबक वाला गुण दिखाए, ठीक है ना, जब करंट बहे तभी कुछ चुंबक वाला गुण दिखाए। तो ये भी बात हमारी हो गई। अब देखो विद्युत चुंबक के गुण क्या होते हैं, प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है, विद्युत चुंबक की प्रॉपर्टी क्या होती है, गुण देखो जरा क्या होता है। तो पहला गुण आपने लिखा होगा, इसकी पहली प्रॉपर्टी है विद्युत चुंबक अधिक शक्तिशाली बल उत्पन्न करता है। अगर हमारा अपने पीछे वाला मतलब कि वीडियो देख के आया हो तो बेहतरीन है, वहाँ पे मैंने आपको मतलब कि अपने हाथ में लेके आपको चुंबक को दिखाया था। तो जो मतलब कि जो हमारे नेचुरल मतलब कि मैग्नेट होते हैं, नेचुरल मैग्नेट के पास पावर कम होता है, नेचुरल मैग्नेट के पास पावर क्या होता है, कम होता है। लेकिन जो ह्यूमन मेड मैग्नेट हैं, जो ह्यूमन मेड मैग्नेट होते हैं, उनके पास पावर क्या होती है, नेचुरल की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती है। ये इनकी खासियत है। जो विद्युत चुंबक होते हैं हमारे पास, जो विद्युत चुंबक होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब कि उनके पास पावर ज़्यादा होता है, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है, जो विद्युत चुंबक होते हैं वो अस्थायी चुंबक है, इसी की तरह कच्चे लोहे की तरह ये विद्युत चुंबक जो होते हैं ना, वह क्या होते हैं, अस्थायी चुंबक होते हैं। जो विद्युत चुंबक होते हैं वह अस्थायी चुंबक होते हैं। इसमें चुंबकत्व तभी तक रहता है,
जब तक कुंडली में धारा बह रही है, यानी कि जो मतलब कि हमारे पास इलेक्ट्रिक मैग्नेट हैं उनके पास मैग्नेटिज्म वाली प्रॉपर्टी तभी तक रहती है जब तक कि हमारे मतलब कि इस लूप में करंट फ्लो कर रहा है, और जब लूप में करंट फ्लो नहीं करेगा तो दैट टाइम इनके पास चुंबक का गुण नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो ये होता है इलेक्ट्रिक मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है। और थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाली प्रॉपर्टी इनकी यही है बच्चों, विद्युत चुंबक शक्ति को मतलब कि जो विद्युत चुंबक की जो पावर है ना, अगर उसको हमको बढ़ाना है तो यहाँ पे आप फेरों की संख्या बढ़ा दो। अगर इतने लेंथ में अगर मान लो 100 फेरे हैं तो इतने लेंथ में आप 150 फेरे तार के कर दो। तो जितना ज़्यादा फेरा रहेगा ना उतना ज़्यादा क्या रहेगा उसके पास, तो शक्ति रहेगा, यानी कि मैग्नेटिक शक्ति उसके पास बढ़ जाएगी। यानी कि फेरों की संख्या बढ़ा दोगे तो उसका पावर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और विद्युत मतलब कि विद्युत चुंबक का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, मतलब कि कह सकते हो विद्युत घंटी, मोटर, जनरेटर। अभी आपको मैं दिखाऊंगा अंतिम में मोटर में कैसे काम करता है। विद्युत घंटी इलेक्ट्रिक बेल होती है, इसका प्रैक्टिकल मैं आपको कराऊंगा, बेशक परेशान ना, मेरे पास इलेक्ट्रिक बेल सब कुछ है। और मोटर मैं अंतिम में पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पे देखो विद्युत मोटर यहाँ पे है, और जनरेटर अपने आपने मतलब कि देखा होगा अपने अगल बगल शादी विवाह में, चाहे आपके घर भी हो सकता है जनरेटर, जिससे मतलब कि जब नाचता है, जब वो फैन चलता है ना उसका बीच वाला, तो क्या होता है वो इलेक्ट्रिक को जनरेट करता है, तो आपके घर में बिजली आ जाती है। तो वहाँ सब ये सब प्रयोग होते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब कि ये आपकी सिलेबस में भी बहुत कम है, तो इसका मतलब कि जो मेन पोर्शन है वो आपको मिलेगा क्लास 12वीं में। तो अभी ये जानिए कि मतलब विद्युत चुंबक का प्रयोग विद्युत घंटी में, मोटर में, टुल्लू पंप देखे हो ना अपना वाला मोटर घर वाला, बटन दबाते हो पानी चालू हो जाता है, तो वहाँ भी होता है। फैन आपका होता है ऊपर, जो फैन नाचता है वहाँ भी विद्युत चुंबक लगा हुआ है। अब देखो जरा यहाँ पे अगली टॉपिक हमारी है, तो पहली टॉपिक हमारी कवर हो गई। अगला है विद्युत चुंबक के गुण क्या होते हैं। अब देखो जरा, ये तो हो गया, अभी तीसरा देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। अब देखो जरा क्या हो रहा है। आपको पता है किसी चालक में अगर मान लो, आपको देखो अगर आपने नोट्स तो लिख लिया है, अभी जानिए अगर आपके पास कोई चालक तार है, सुनिए मेरी बात को ध्यान से, अगर मान लीजिए आपके पास ये क्या है, कोई चालक तार है, तो चालक तार में अगर करंट फ्लो हो रहा है, अगर चालक तार में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो दैट टाइम ये एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। अगर किसी भी चालक तार में करंट फ्लो हो रहा है तो वह एक चुंबक के जैसे बिहेव करता है, और जब चुंबक के जैसे बिहेव करता है ना, तो अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट करेगा। अगर चुंबक के जैसा बिहेव करेगा तो अपने चारों ओर क्या क्रिएट करेगा, एक चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट करेगा, यानी कि जिसके अंदर कोई भी चीज़ आएगी तो वह आकर मतलब कि कोई भी पदार्थ आएगा तो अट्रैक्शन या रिपल्सन का पावर फील करेगा। तो मैंने क्या बोला, अगर आपके पास कोई मतलब कि कंडक्टिंग वायर है और उस वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वही वायर एक मैग्नेट के जैसे बिहेव करता है, और अगर ये मैग्नेट के जैसे बिहेव करता है तो इसके चारों ओर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, ठीक है ना। और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है तो इसके अंदर कोई भी मतलब अगर चुंबकीय पदार्थ आता है दैट टाइम वो क्या करेगा, वो फील करेगा एक बल का, बल अट्रैक्शन का भी हो सकता है और रिपल्सन का भी हो सकता है, मतलब कि आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। तो कह सकते हैं यह चुंबकीय क्षेत्र चालक के निकट रखे चुंबक पर। अब मान लो यहाँ पे चुंबक तो बन ही गया, अब मान लो यहाँ पे हमारे पास कोई बार मैग्नेट हो, कोई बार मैग्नेट यू मैग्नेट हो, तो इस पर क्या करेगा, एक बल आरोपित करेगा, ठीक है ना। तब चुंबक भी देखो, ये जो बार मैग्नेट है देखो, ये अभी मैग्नेट बन गया, और ये तो अगर मैंने इनके पास इनके वैद्युत क्षेत्र में इनके चुंबकीय क्षेत्र में कोई मैग्नेट लाके रखूँ ना, तो ये इनके ऊपर बल लगाएगा। जैसे आप जानते हो चुंबक के ऊपर बल लगाता है, ठीक है ना। अगर एन होगा तो मतलब कि प्रतिकर्षण करेगा, और अगर NS होगा तो आकर्षण करेगा, यानी कि समान जो पोल होते हैं वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जो असमान पोल होते हैं वह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला, ये जो चुंबक रख दोगे ना, तो इनके मतलब कि चुंबक के ऊपर यह तार बल लगाएगा। ये भी चुंबक है भाई, लेकिन जितना बल ये लगाएंगे ना, खासियत क्या हो रही है, जितना ये वाला चुंबक बल इनके ऊपर लगा रहा है उतना यह भी इनके ऊपर लगाता है, समझ गया ना। अब टॉपिक पे आ गया चुंबकीय, देखो यह भी चुंबक है, इसका भी एक क्षेत्र बनेगा। अगर ये चुंबक है तो इस चुंबक का भी एक क्षेत्र बनेगा, एक दायरा बनेगा, जिसके अंदर वह मतलब कि वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा, क्षमता अपनी रखेगा वो भी। तो मतलब कि इस चुंबक की
इसके वाले चुंबकीय क्षेत्र में इस चालक तार पर क्या लग रहा है, चालक तार में अगर करंट बह रहा है तो एक बल लग रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में किसी वैद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल बोलते हैं। यानी कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है और वह किसी चुंबक के निकट रखा गया तो वह चुंबक उस वायर के ऊपर बल लगाता है, वह चुंबक क्या करता है, उस वायर के ऊपर बल लगाता है। इसी बात को हम क्या बोलते हैं, मतलब कि जितना बल ये लगाएंगे उतना यह भी लगाएगा, दोनों चुंबक सेम ही है, समझ सकते हो, यह भी चुंबक यह भी चुंबक। अगर यह 5 का लगा रहा है ना तो यह भी 5 का ही लगाएगा। अब देखो जरा, इसी को हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो जरा, यदि किसी धारावाही चालक को एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो धारावाही चालक पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक बल कार्य करता है। इस बल की दिशा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र तथा चालक में प्रवाहित धारा के लंबवत होती है। क्या बोल रहा है कि जो मान लो यह इनके ऊपर बल लगा रहा है, यह इनके ऊपर अगर बल लगा रहा है तो समझना हमारी बात को। अब मान लो ये वाला इनके ऊपर बल लगा रहा है तो लगने वाला बल हमारा ये है, ध्यान दीजिएगा हमारी बात का, ये लगने वाला बल है। सपोज करो इस तार पर ऊपर की ओर बल लग रहा है तो मतलब कि जो यह बल है ना वह इस धारा के लंबवत, धारा इधर बह रही है, बल उधर लग रहा है, समझिएगा हमारी बात को, और चुंबकीय क्षेत्र कहीं इधर होगा, ये समझना हमारी बात को। मैंने क्या बोला, ऐसा कुछ, मेरे पास पेन शायद नहीं है, मैं फिर भी आपको एक पेन और ला के दिखाता हूँ यहाँ पे। अब देखो जरा, मतलब कि जो यहाँ पे लगने वाला फोर्स है इस वायर के ऊपर वह करंट और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है। जो लगने वाला बल है वह करंट और मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है, परपेंडिकुलर। अब देखो जरा यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लो हमारा एक वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इधर मान लो इसमें करंट फ्लो हो रहा है, और ये चलो मान लिया ये हमारा है, ये चीज़ हमारी है चुंबकीय क्षेत्र है, यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है और इधर हमारा क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो जो लगने वाला बल होगा ना इन दोनों के लंबवत, यानी कि इधर कहीं होगा, तो समझ सकते हो। अगर आप देख पा रहे हो तो देखो जो लगने वाला बल इधर हो गया ना, देखो यह इसके भी लंबवत है, धारा के भी लंबवत है और चुंबकीय क्षेत्र के भी क्या है, लंबवत है। समझ गया हमारी बात को ना। मैंने क्या बोला कि जो इसमें मतलब कि जो मैग्नेट है वह अगर तार के ऊपर बल लगा रहा है तो उस बल की दिशा धारा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के अभिलंबवत होती है। अब देखो जरा, अब आपके मन में सवाल तो आएगा ही आएगा, कैसे ऐसे मतलब कैसे बार बार करेंगे, तो इसके लिए नियम भी निकाला गया है, कोई बात नहीं है। अब इसका नियम क्या है कि मतलब कि दिशा ज्ञात करने का नियम। अब यहाँ पे जो बल लग रहा है ना उस बल की दिशा ज्ञात करने का नियम हम जा रहे हैं पढ़ने, और आप उसको ध्यान से देखिएगा, थोड़ा मन लगा के देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे अब हाथों का खेल होने वाला है। अगर आपको हाथ घुमाने आएगा तो दैट टाइम आप बड़े आराम से बता दोगे कि हाँ किधर बल लगेगा, क्योंकि हर कंडीशन में सेम बात नहीं होगी ना। आप इसको समझिए अब जरा क्या हो रहा है। तो अभी तो इतना कहानी समझ में आया हमारा थियरी कि मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी करंट कैरिंग वायर के ऊपर एक फोर्स मतलब कि अप्लाई होता है। अब हमको जानना है कि वह फोर्स का डायरेक्शन, उस फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है। तो इसके डायरेक्शन को निकालने के लिए हमारे पास दो नियम है, बट एक सिलेबस में आपकी एक ही नियम विधि है, मैं दोनों बताऊंगा आपको। पहला नियम है बल ज्ञात, यह भी खत्म हो गया। बल ज्ञात करने का पहला नियम है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। पहला नियम क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो यहाँ पे मैं आपको, आप अगर नोट्स उतारे होगे तो आपको नोट्स में मिला होगा फोटो बढ़िया सा, वहाँ पे मतलब कि बल निकालने के लिए हमको करना क्या होता है, अपना बायां हाथ, फ्लेमिंग एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने नियम निकाला था, तो उसी के बेस पे हमको यह करना होता है, ठीक है ना। अब सुनिए ज़रा मेरी बात को, मैंने क्या बोला आपसे, फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम क्या कहता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहता है कि यदि हम अपने बाएं हाथ, देखो बायां हाथ हमारा ये है, बाएं हाथ की 3 अंगुलियां, ये अंगूठा और अंगूठे के 2 पास वाली, बाएं हाथ की 3 अंगुलियां, एक अंगूठा और अंगूठे के पास वाली 2 अंगुलियां अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ठीक है ना। ये तीनों देखो जरा, ये देखो ये इसके परपेंडिकुलर है और ये इसके परपेंडिकुलर, यानी कि इसके ही परपेंडिकुलर। देखो ये इधर जा रहा है और इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है और ये नीचे आ रहा है, तो ये अभी परपेंडिकुलर, यानी कि तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तीनों परस्पर मतलब कि लंबवत ही हैं एक दूसरे के। ऐसे निकालो पहले आराम से, हो गया ना। तो बोल रहा है यदि बाएं हाथ के अंगूठे तथा पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाया जाए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें,
तब इस स्थिति में यदि प्रथम अंगुली, अब देखो करना क्या है, प्रथम अंगुली ये वाली होती है, ये अगर चुंबकीय क्षेत्र की ओर हो, सपोज करो ये इधर चुंबकीय क्षेत्र बी हमारा हो, देखो, और इधर बहने वाली धारा क्या हमारा आई करंट हमारा इधर हो नीचे की ओर, तो कह क्या रहा है, तो अगर प्रथम अंगुली चुंबकीय क्षेत्र बी की ओर हो, अगर प्रथम अंगुली कहाँ पे हो, चुंबकीय क्षेत्र बी की ओर हो, और जो हमारा बीच वाला अंगुली है ना, ये करंट को दिखाता हो, इधर करंट आ रहा हो, यानी कि आप समझ सकते हो, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र हो गया इधर, और करंट कहाँ पे आ रहा है, बाहर, या नीचे बनाने का मतलब करंट कहाँ पे आ रहा है, बाहर आ रहा है। समझना हमारी बात को। अब जरा मैंने क्या बोला, अगर हमारी पहली वाली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की ओर हो, और जो बीच वाली अंगुली है, वह कहाँ पे हो, करंट मतलब कि करंट की ओर हो, तो जो अंगूठा होगा ना वह चालक पर लगने वाला बल बताएगा। अगर मान लो करंट बाहर की ओर आ रहा हो, तो बेटा आप कह सकते हो कि जो बल लगने वाला है वह ऊपर की ओर जाएगा, लगने वाला बल कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर। फिगर मत देखिए, पहले हाथ को देखिए आप, कि ये मतलब कि एक तार है, तार में करंट इधर बह रहा है, और चुंबकीय क्षेत्र कहीं इधर है, चुंबकीय क्षेत्र कहीं इधर है, और तार में करंट इधर बह रहा है, तो बेटा अंगूठा क्या बताएगा, इस चालक तार पर लगने वाला बल बताएगा। समझिएगा हमारी बात को। एक बात मैं आपको और बता रहा हूं, अब देखो जरा, मान लो या नीचे हो, मान लो करंट नीचे हो, चुंबकीय क्षेत्र मान लो इधर हो या नीचे हो, तो कह सकते हो कि अंगूठा हमारा इधर आएगा ना, यानी कि इस पर लगने वाला बल बाहर की ओर हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा, बाहर की ओर हो जाएगा। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आपको याद हो जाएगा, क्या बोलोगे, यदि अगर हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे और उनकी पास वाली दोनों अंगुलियों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखते हैं, तो यदि पहली वाली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की ओर और हमारा बीच वाला अंगुली मतलब कि करंट की ओर हो, तो अंगूठा ऑटोमेटिक किधर बताएगा, चालक पर लगने वाला बल बता देगा। आपको खाली इन दो अंगुलियों को सेट करना है, इन दो अंगुलियों को सेट करना होता है, ठीक है ना। तो और एक बात और, जहां जिस सवाल में अंगुलियां सेट नहीं हो रही हैं, तो वहां पे बेशक जान जाना कि वहां पे मतलब कि कोई चुंबकीय बल काम नहीं कर रहा है, वहां पे कोई चुंबकीय बल काम नहीं कर रहा है। अब देखो जरा यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लो इधर चुंबकीय क्षेत्र हो, इधर हमारा तार भी हो, धारा, और मतलब देखो जरा, जिधर धारा है तार में उधर चुंबकीय क्षेत्र है। मान लो ये हमारा तार है, तार में धारा इधर बह रही है और उधर चुंबकीय क्षेत्र भी है। अब बताओ इस पर लगने वाला बल, तो यहाँ पे उंगली सेट ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि मतलब कि तीनों अगर बल लगाना है तो मतलब कि इनको तो परपेंडिकुलर पहले होना पड़ेगा ना, वो तो परपेंडिकुलर है ही नहीं, तो 0 डिग्री पे है, इन दोनों समांतर है ना, तो यहाँ पे बोलोगे लगने वाला बल है बराबर क्या होगा, 0 होगा। यानी कि अगर हमारा जो करंट कैरिंग वायर है, यानी जो तार जिसमें करंट बह रही है, वह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ना होकर के वह चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, तो दैट टाइम उस पर लगने वाले बल का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब 90 पे होगा तब मैक्सिमम बल काम करेगा, और जब मतलब कि समांतर हो जाएगा तो 0 काम हो जाएगा। थीटा डिग्री और मान लो किसी और एंगल पे हो तो बल काम करेगा, लेकिन आपके सिलेबस से बाहर है, उसको मैं जाना नहीं है हमको, ठीक है ना। तो आप ये जानिए, अभी मैंने क्या बोला, अगर समांतर होगा वायर चुंबकीय क्षेत्र के तो उस पर कोई बल नहीं काम करेगा, और अगर लंबवत होगा तो अधिकतम बल काम करता है, ठीक है ना। अब आपने फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आपको याद कर लोगे, और इसी में मैंने अपने नोट्स में हालांकि लिखा नहीं है बच्चों, क्योंकि अभी किताब में था नहीं वो चीज़। इसी में होता है कि दाएं हाथ की हथेली का नियम, दाएं हाथ की हथेली का नियम, मैं इसको बोल रहा हूँ, आप इसको लिखने का प्रयास करो पहले। दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या कहता है, इसको देखो आप बच्चों। दाएं हाथ की हथेली का नियम कहता है, अगर हम अपने दाएं हाथ की हथेली, देखो दाएं हाथ हमारा यही है ना, दायां हाथ यही है, ये 4 अंगुलियां हैं और अंगूठा है, इनको लंबवत रखना है, चारों को एक कर दो, और इधर हमारा अंगूठा है। करना क्या है, तो चारों अंगुलियां, जो चारों अंगुलियां हमारी है ना, ये चारों अंगुलियां ये होनी चाहिए चुंबकीय क्षेत्र की ओर। कहाँ होनी चाहिए, हमारी चारों अंगुलियां कहाँ होनी चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र की ओर होनी चाहिए, और जो अंगूठा है ना वह धारा की ओर। कहाँ होनी चाहिए, धारा की ओर। तो आप पहले लिखो, हमने क्या बोला, आप बोलोगे दाएं हाथ की हथेली के नियमानुसार अगर अपने दाएं हाथ की चारों अंगुलियों को चुंबकीय क्षेत्र की ओर और अंगूठे को चालक तार में बहने वाली धारा की ओर रखें, तो जो हमारा पाम होगा ना, जो पाम होगा वह चालक तार पर लगने वाले बल को प्रदर्शित करेगा, वह चालक तार पर लगने वाले बल को प्रदर्शित करेगा। अब सपोज करो इधर चुंबकीय क्षेत्र है, इधर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है,
और करंट हमारा किधर है, इधर है, नीचे है। तो अगर हमको बल बताना है, समझने हमारे बात को, अब मैं फ्लेमिंग का भी रूल यूज करूंगा, इनको भी यूज करूंगा। अब यहाँ पे देखो, इधर हमारा क्या चुंबकीय क्षेत्र है, इधर हमारा क्या है, बल है, ठीक, अरे सॉरी धारा है, नीचे की ओर धारा है, इधर हमारा मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र है। तो मतलब कि अगर मैं राइट हैंड पाम रूल लगाऊं, दाएं हाथ की हथेली का नियम, तो चारों अंगुलियों को चुंबकीय क्षेत्र की ओर और अंगूठा को धारा की ओर, देखो चारों क्षेत्र इधर हो गया, अंगूठा धारा की ओर, पाम मतलब हमारा हथेली कहाँ पे आ रहा है, बाहर की ओर आ रहा है ना, यानी कि लगने वाला बल कहाँ पे होगा, इधर बाहर की ओर होगा। आपको अंगूठे को धारा की ओर रखना है, चारों अंगुलियों को मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र की ओर रखना है, तो जिधर हमारा हथेली जाएगा उधर ही हमारा क्या होगा, लगने वाला बल होगा। चलो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, अगर देखो चुंबकीय क्षेत्र वही मार्कर वाला है, पिन वाला धारा है, तो तीनों अंगुलियों को रखो। ये क्या बोल रहा है, अगर धारा वाला मतलब कि बीच वाली उंगली नीचे जाएगी और चुंबकीय इधर जाएगा, तो आप समझ सकते हो कि अंगूठा कहाँ पे आ रहा है, देखो जिधर हमारा पाम जा रहा था ना, उधर हमारा अंगूठा अब जा रहा है। तो दोनों आपको मतलब समझ में आ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अगर ये चुंबकीय क्षेत्र में या धारा में, तो ऑटोमेटिक ये कहाँ जाएगा, यह जाएगा अंगूठा जिधर हमारा पाम जा रहा था। तो यह होता है चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी धारावाही चालक तार के ऊपर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने का नियम। दोनों नियम आपने लिख लिया होगा, दोनों आपको याद भी हो गया होगा। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है और राइट हैंड पाम रूल है, ठीक है ना, यह चीज़ आपको याद हो गई होगी। अब हम चलते हैं अंतिम टॉपिक पर, यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर पर चलते हैं। विद्युत मोटर इस पाठ का अंतिम टॉपिक है, विद्युत मोटर। इसको हम खत्म कर देंगे इस पाठ को आज भी, और अगले 2 दिनों के अंदर हम मतलब कि पूरा 10th का फिजिक्स खत्म कर देंगे। आपका काम होगा कि आप उसको रिवाइज करो, मतलब बेहतरीन ढंग से, और रिवाइज करने के बाद आप उसको क्या करो, बढ़िया से पढ़ो, और जो आपकी दिक्कतें हो आपको हम उसको बताओ। मान लो हमसे गलती से कोई टॉपिक छूट गया हो तो आप उसको भी हमको बताने का काम करोगे, ठीक है ना, ताकि मैं उसको कवर कर दूं उस टॉपिक को। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में सब कुछ आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में फटाक से बता दो कि हाँ हमको समझ में आ रहा है, ताकि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर काम कर सकूं। तो चलते हैं इलेक्ट्रिक मोटर पे। इलेक्ट्रिक मोटर, विद्युत मोटर जो होता है ना, ये क्या होता है इसको हमको देखना है। तो पहली बात, इसको देखने के लिए आप ये जानेंगे पहले कि इसमें कौन मतलब कि विद्युत मोटर होता क्या है। अच्छा, विद्युत मोटर जानते हो, अगर मैं आपको थोड़ा मोड़ा बताऊं, थोड़ा मोड़ा क्लू दूं, तो आपके घर में क्या होगा, एक मतलब कि टुल्लू पंप होगा। टुल्लू पंप आई मीन मतलब आपके घर मोटर होता है ना, अगर आप पानी वानी चलाना होता है तो आप बोलते हो मोटर चालू कर दो, उसी को मोटर आप कहते हो। नॉर्मली जनरली तौर पे आप उसी को मोटर कहा करते हो, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, आप उसी को मोटर कहते हो। अच्छा एक बात देखो जरा, आप मोटर में क्या करते हो, अगर मोटर का बटन चालू करते हो तो दैट टाइम मोटर में करंट जाता है, और मोटर में जो करंट जाता है तो मोटर पानी देना शुरू कर देता है। अच्छा मान लो मोटर पानी नहीं देता, तो आप पानी कैसे निकालते हो, हैंड पंप पे जाते हो, ऐसे नल चलाते हो, मतलब यांत्रिक काम करते हो ना आप यांत्रिक काम करते हो, मैकेनिकल वर्क करते हो, तो पानी बाहर निकलता है। तो कहने का मतलब यही है, विद्युत मोटर क्या करता है, अपने अंदर करंट लेता है, और करंट करने के बाद, करंट लेने के बाद यांत्रिक काम करता है, पानी को बाहर निकालता है, ठीक है ना। या फिर फैन कर सकते हो आप, मतलब आपको गर्मी हो रही होती है तो आप क्या चलाते हो, मतलब कि आप पंखा चलाते हो, हाथ वाला पंखा चलाते हो, आपका हाथ दर्द करता है। लेकिन फैन अगर होता है तो फैन के अंदर करंट जाता है तो ऑटोमेटिक नाचने लगता है। तो मतलब कि आप समझ गए होगे, वैद्युत मोटर एक ऐसा डिवाइस होता है, वैद्युत मोटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके द्वारा वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। यानी क्या बोलेंगे, वैद्युत जो मोटर है ना, एक ऐसी युक्ति होती है जो वैद्युत ऊर्जा को, अब विद्युत करंट बह रहा है तो विद्युत ऊर्जा खाएगा, और विद्युत ऊर्जा को किस में बदल रहा है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा मतलब कि भाई जो मैकेनिकल वर्क होता है, मतलब कि पंखा में हवा देना, मोटर से पानी निकल जाना, जो हम करते हैं ऑटोमेटिक करंट खा के खुद कर देता है। समझ में आया ना। तो विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति होती है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है, ठीक है ना। अब देखो सिद्धांत क्या है, सिद्धांत इसका क्या होता है, जब किसी कुंडली को वैद्युत क्षेत्र में रखकर धारा प्रवाहित की जाती है, कुंडली मतलब आई मीन देखो कुंडली क्या होती है, मैं यहाँ पे हर चीज़ विस्तार से लेके चल रहा हूँ। अब देखो कुंडली क्या है हमारी, एक कुंडली मान लो कुछ ऐसा है, या मान लो हमारे पास कोई
मतलब कि मान लो कोई लकड़ी का चारों ओर से प्लेट है, ठीक है ना, और यहाँ पे तार आप लपेट दिए हो, तार क्या करे हो यहाँ पे ऐसे सब पे लपेट दिए हो, ये अभी कुंडली ही है। मतलब कि प्रत्येक तार क्या है, कुंडली का वर्क कर रही है। आपको परिनालिका याद होगा, तो परिनालिका मतलब कि किसी चालक पाइप के ऊपर तार लपेटते, तो तार लपेटना मतलब कुंडली बनाना होता था। तो जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर धारा प्रवाहित होने के कारण एक बलयुग्म काम करने लगता है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निर्धारित की जाती है। यह बलयुग्म कुंडली को वैद्युत क्षेत्र में लगातार घुमाता रहता है। वैद्युत नहीं, चुंबकीय क्षेत्र होगा, थोड़ा सा गलती आप मतलब कि नोट में थोड़ा बना लीजिएगा। मैंने क्या बोला आपसे कि जो एक चुंबक होता है ना, मतलब कि जो सिद्धांत इसका होता है, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, मान लो यह कुंडली हमारी है, इसको हमने चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, मान लो चुंबकीय क्षेत्र हमारा कुछ ऐसा रहा हो, ठीक है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। तो चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई ऐसे लूप रखा है तो मतलब कि बल लगता है, तो इसके ऊपर भी बल काम करता है, ठीक है ना। और बल की दिशा हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकाल सकते हैं। और यहाँ पे चूंकि हमने नोट थोड़ा गलती बना दिया, मतलब कि कुछ नहीं, कोई सब सही चल रहा है। यह बलयुग्म कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में लगातार घुमाता रहता है। अभी यह जानिए कि मतलब कि हमारे पास एक क्या होता है, एक कुंडली होती है, उस कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। तो जब कोई भी कुंडली जो है तो करंट फ्लो करेगा, उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो उस पर एक बल अनुभव होगा, वह एक बल का अनुभव करेगा, और बल का अनुभव करता है तो उस बल को हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के रूल से, राइट हैंड पाम रूल से निकाल सकते हैं आराम से। ये बात समझ में आ गई, यही इसका सिद्धांत है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। अब अगला हमारा इसमें है कि संरचना। देखो पहले इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, संरचना। अब मैं आपको क्या यहाँ पे दिखा रहा हूँ, संरचना दिखा रहा हूँ। तो संरचना में पहले बच्चों होते हैं 4 पार्ट यहाँ पे नॉर्मली होते हैं, जो मतलब कि हमारे लिए बेहद उपयोगी हैं जानना। पहला पार्ट क्या है कि क्षेत्र चुंबक। पहली चीज़ क्या होती है, क्षेत्र चुंबक होती है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग अपने मतलब कि नोट्स में कंप्लीट कर लिया होगा। क्षेत्र चुंबक होता है। और दूसरा हमारा क्या होता है, आर्मेचर होता है। दूसरा हमारा क्या होता है, बिल्कुल आसान भाषा में, बहुत आसान, ये जान लीजिए, इससे आसान के मिलने वाला नहीं है। क्षेत्र चुंबक हो गया, आर्मेचर हो गया, विभक्त वलय हो गया, विभक्त वलय हो गया, स्प्लिट रिंग, और चौथा जो है ना वह होता है ब्रुश। वह क्या होता है, ब्रुश। ये ब्रुश किसके होते हैं, कार्बन के होते हैं। ब्रुश किसके होते हैं, कार्बन के होते हैं। तो 4 चीज़ होता है। अब देखो क्षेत्र चुंबक, मैं इसका दिखाता हूँ कंस्ट्रक्शन आपको। क्षेत्र चुंबक कैसे बना होता है, कुछ ऐसा बना होता है। ये देखिए मन लगा के यहाँ पे, ये देखो, ये हमारा एक चुंबक है, ये इसका चुंबक का ध्रुवखंड N है, और यह चुंबक का ध्रुवखंड क्या है, हमारा S है। अब तुम सोच रहे हो कि शायद चुंबक टूटा टूटा सा क्यों है, तो बच्चों जानते हो मतलब कि चुंबक तो हम अपने हाथ से गढ़ सकते हैं बढ़िया से ना, उसको हम बना सकते हैं। चुंबक के 2 सिरे होते हैं, एक तो मतलब नॉर्थ होता है और एक क्या होता है, साउथ होता है। इसको हमने मतलब काट पीट के बढ़िया से कुछ ऐसा, देखो ऐसा, कुछ ऐसा, देखो हमारी अंगुलियाँ देखना, अंगुलियाँ वाली, इसको ऊपर खाली मैंने बनाया इसको, और मैंने इसको खाली बनाया है, बाकी ऐसे होके गया है। ऐसे ऐसे कर सकते हो, मतलब कि पीछे से लगा रहा तो कुछ ऐसा होके बनाया गया होगा, इसको कुछ ऐसा बनाया गया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे खाली इतना ही आपको दिखाया जाता है किताबों में, ठीक है ना। ये ज्वाइंट है, पीछे से क्या है, ज्वाइंट है, तभी तो ये अन्यस बनेगा। एक चुंबक की खाली एक के उत्तरी एक के दक्षिणी होते हैं, ये भी जान लो आप। एक चुंबक अगर एक लेंथ है चुंबक का, मतलब कैसा भी चुंबक हो, अगर कैसा भी उसका शेप हो, तो उसमें एक सिरा नॉर्थ होगा, एक सिरा क्या होगा, साउथ पोल होगा। तो हमारे पास देखो ये हो गया क्षेत्र चुंबक बन गया हमारा, ये हमारा क्या बन गया, क्षेत्र चुंबक हो गया। और हमको देखना है आर्मेचर। अब हमको क्या देखना है बच्चों, यहाँ पे आर्मेचर देखना है, तो हम आपको दिखाते हैं आर्मेचर क्या होता है। आर्मेचर मतलब होता है कि मतलब कि वहाँ पे हमारे पास होगा बच्चों एक ऐसा होगा, ऐसे कुछ, ये देखो ऐसे कुछ होता है, ऐसा, समझना हमारी बात को। ये होता है मतलब कि पहले हमारे पास डिजाइन होती है चौकोर टाइप की, ये हमारे पास क्या है, चौकोर टाइप की डिजाइन है। समझ सकते हो हमारी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आपसे
कि मतलब कि आप लकड़ी देखो ना, जब मतलब कि लकड़ी का आप विंडो देखो, विंडो आपने देखा होगा, विंडो में पहले ऐसे 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 4 खाने होते हैं ऐसे ना, ये 4 डंडे, एक डंडे इधर, एक डंडे इधर, एक डंडा इधर, 4 खाने हमारे हो गए। तो इसी को देखो, ये लकड़ी का है या फिर किसी अचालक का है, अचालक पदार्थ होता है, ठीक है ना। इसको मैंने ऐसे बना दिया और इसके ऊपर लकड़ी की चारों ओर ऊपर मतलब लपेट दिया तार। क्या लपेट दिया? चारों ओर लपेट दिया, कुछ ऐसा तार लपेट दिया ऐसे, ठीक है ना। कील मार के चाहे कुछ भी करके एक तार ऐसे डाल दिया ऐसा, चाहे तार ऐसे लपेटो, आप ऐसे लपेट दो, ऐसे 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 लपेटा जाता है, ठीक है ना। ये तार हो गया, ये बाहर ऐसे मतलब कि तार के 2 सिरे होते हैं ना, देखो यही आर्मेचर है, यही बात हमारे क्या है, आर्मेचर है। और यहाँ पे तार के 2 सिरे निकले होते हैं, ठीक है ना, ये होता है आर्मेचर, समझ गया ना। क्षेत्र चुंबक हो गया और क्षेत्र चुंबक के बीच में हमारा क्या हो गया, आर्मेचर हो गया। अब देखो जरा विभक्त बलय क्या होता है। विभक्त बलय कुछ ऐसा होता है, एकदम ऐसे निकला होता है थोड़ा सा। 1 मिनट मैं आपको थोड़ा फिगर दिखाता। अगर आप फिगर को आपने बना लिया है तो आपने अच्छा वर्क किया है, अगर नहीं बनाया है तो मैं आपको बना के दे रहा हूँ इसका फिगर, ठीक है ना। विभक्त बलय होता है कि इसमें ऐसे कुछ लगा होता है ऐसा, ठीक है ना, इसमें ऐसा लगा होता है। देखो ये मतलब कि एक रिंग ही है, एक पूरा रिंग है लेकिन बीच से काट दिया गया। एक आधा रिंग इनसे सटा हुआ है, आधा रिंग इनसे सटा हुआ है, ठीक है ना। आप इसको भी देख लिए बढ़िया से। ये हो गया विभक्त बलय हमारा हो गया। विभक्त बलय यही होता है, मतलब कि अलग अलग होते हैं, मतलब एक रिंग चौक मतलब गोल सा बना सकते हो, इनको बीच से काट दो ताकि इनका ज्वाइंट ना हो। अब ब्रुश लग गया यहाँ पे। अब अगला है ब्रुश, कार्बन का ब्रुश यहाँ पे लगा होता है कुछ ऐसा, यहाँ पे लगे होते हैं कार्बन के ब्रुश। क्या लगे होते हैं? कार्बन के ब्रुश यहाँ पे सेट होते हैं। यहाँ पे क्या होता है? कार्बन का ब्रुश होता है, कार्बन का ब्रुश होता है, ठीक है ना, ए सेट होता है। अब देखो जरा क्या हो रहा है, और यहाँ पे हम जोड़ते हैं बैटरी। यहाँ पे क्या जोड़ते हैं? बैटरी, या यहाँ से करंट का कोई सोर्स। आप इसको देख पा रहे हो नीचे से? हाँ देख तो पा रहे हो। यहाँ पे करंट का क्या होता है? एक सोर्स होता है, प्लस माइनस। अब देखो जरा क्या होगा यहाँ पे। ये हो गए 4 पार्ट। आपने देखा क्षेत्र चुंबक होता है, जो विशाल चुंबक होते हैं, मतलब कि बहुत इनकी शक्ति ज़्यादा होती है। आर्मेचर क्या होता है? ये आर्मेचर हमारा हो गया। विभक्त बलय क्या होता है? विभक्त बलय हो गया। और यहाँ पे कार्बन का ब्रुश हो गया, ठीक है ना। अब देखो जरा, ये हमारे हो गए कंस्ट्रक्शन। अब देखो कार्यविधि क्या होती है, आप इनका नामकरण कर लियो पहले। ABCD क्या लिखा है यहाँ पे, अगर आपने नोट किया होगा तो यहाँ पे लिखा है A, और यहाँ पे लिखा है B, यहाँ पे C, और यहाँ पे क्या लिखा होता है? D लिखा होता है। अच्छा आप सभी लोग जानते हो यह क्या है? यह अस्थाई चुंबक है। यह क्या है? अस्थाई चुंबक क्या होता है? जो अपनी चुंबक की प्रॉपर्टी अनंत समय तक रखे रहते हैं, लंबे समय तक रखे रहते हैं। अस्थाई चुंबक N और S हो गए, मतलब इनके ध्रुवखंड हैं, पोल हैं। और ये हो गया हमारा अस्थाई चुंबक हो गया। और ये हमारा हो गया विभक्त बलय। हमारा क्या हो गया? विभक्त वलय हो गया। ये हमारा क्या हो गया? विभक्त बलय हो, स्प्लिट रिंग से आप कहते हो। और अगला हमारा क्या है? यहाँ पे बैटरी हमने जोड़ दी यहाँ पे, और ये कार्बन के ब्रुश हैं ये, और ये क्या है? कार्बन के ब्रुश हैं, कार्बन ब्रुश है, कार्बन कैपिटल C होता है, ठीक है ना। अब देखो क्या हो रहा है, माना कुंडली क्षैतिज स्थिति में भी मान लो अब ये चुंबक रखा है तो कुंडली प्लेन ऐसे रखी गई। प्लेन क्या है? कुंडली रखी गई, ध्यान दीजिएगा। ABCD प्लेन कुंडली रखी गई, ध्यान दीजिएगा। ये चुंबक है हमारा, दोनों ओर चुंबक है। ये मान लो यही हमारी कुंडली है, बीच में मतलब कि बीच में कटा है, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे प्लेन रखा गया है। 2 ध्रुवखंडों के बीच में ना यह प्लेन रखा गया, ऐसे ही रखा गया, ऐसे प्लेन रखा गया, ठीक है ना। अब देखो जरा क्या हो रहा है, तो माना कुंडली ABCD क्षैतिज स्थिति में है। जब परिपथ में कुंजी लगाते हैं, यानी कि परिपथ में करंट फ्लो कराते हैं, तो क्या होता है? तो यह ब्रुश X है और यह ब्रुश क्या है? Y है। इन दोनों का नाम हो गया है, यह ब्रुश X है और यह वाला ब्रुश Y है। पहले वाले ब्रुश का नाम X दे दिया और इस वाले ब्रुश का नाम क्या हमने दे दिया? Y दे दिया, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है कि तो ब्रुश जब यहाँ से करंट आप चालू कर दोगे तो क्या होगा कि कुंडली ABCD में धारा बहेगी, ऐसे धारा जाएगी, धारा आई 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 आई, और ऐसे अपना धारा यहाँ से यहाँ आ जाएगी, ठीक है ना। धारा क्या होगी यहाँ पे, हालांकि लपेट के तार नहीं बनाते हैं फीकता वाले, ऐसे इस नॉर्मल तार बनाते हैं। आप समझिएगा, यहाँ से करंट बना, करंट अंदर गया 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 गया, ठीक है ना, आ गया। यह नॉर्मली सीधा वायर ही होता है, समझिएगा हमारी बात को, मैंने क्या बोला। यह नॉर्मली क्या होता है? सीधा वायर, क्योंकि अभी आपने जो पढ़ा है ना कि सीधे धारावाही चालक तार के ऊपर लगने वाला बल, तो इसको नॉर्मली आप सीधा वायर ही कर लो, बढ़िया रहेगा, ठीक है ना।
ये सीधा वायर कर लो इसको, ये टेढ़ा मेढ़ा घुमा घुमा के नहीं, कि लकड़ी मतलब कि आप किसी चीज़ के इसके ऊपर रखोगे, तार सीधा थोड़ी ना चौकोर बना पाओगे, तो मुड़ छूट जाएगा ना। तो किसी लकड़ी के ऊपर ये लपेट मतलब कि ठोक ठाक के लाया गया है बढ़िया से। ये सीधा वायर है, ठीक है ना। ये क्या है बच्चों, सीधा हमारा वायर है। छोड़ो, अब देखो ज़रा, आपको पता चल गया ना, एक करंट ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे करंट फ्लो करेगा, ए कुछ ऐसा करंट फ्लो करेगा, यहाँ पे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे अपना चला जाएगा आराम से, ठीक है ना। अब देखो ज़रा, अब हम बोलेंगे, अब देखो, अब समझिएगा हमारी बात को, यन और यस। आप जानते हो ना चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ से कहाँ जाती हैं, यन से यस जाती हैं। तो यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा यही हमारी होगी, चुंबकीय बल रेखाएं कुछ ऐसी होंगी, मैं अंदर नहीं बनाऊंगा, यहाँ भी बन सकता है लेकिन फिगर गाँव में हो जाएगा ना। इधर हमारा क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र, आपको याद होना चाहिए यन से यस की ओर। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ हो गया, यन से यस की ओर हो गया। अब देखो जरा इस वाले, अब देखो जरा, अब एक बात और जानो, अब BC है और AD है, दो हमारे पास, देखो तार हमारे पास क्या है, एक तार BC और एक तार क्या है हमारा AD है। इन दोनों तारों पर अगर मैं पूछूं कि इधर बल लग रहा है, तो देखो चुंबकीय क्षेत्र भी इधर है, अभी आपको मैंने बताया ना, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर जब कोई वायर हो उसमें करंट फ्लो हो रहा हो, तो इस पर लगने वाला, वायर पर लगने वाला बल वास्तव में क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। समांतर होना चाहिए, मान लो ये अभी है, तो इधर भी अगर मान लो करंट आ रहा है तो ये भी तो समांतर है, यहाँ पे लगने वाला बल का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ देखो जरा, मैंने क्या बोला, इस वाले मतलब कि इस वाले साइड में कोई बल नहीं लगेगा, बिकॉज अब देखो BC पर हम क्या बोलेंगे, BC पर F बराबर 0, बिकॉज अब बेटा चुंबकीय क्षेत्र जो है ना करंट I के क्या है, पैरेलल है, ठीक है ना। और AD पर भी लगने वाला बल 0 हो जाएगा। मैंने क्या बोला, AD पर बल F बराबर क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज आप यहाँ भी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र जो B है ना वह करंट के पैरेलल है, ठीक है ना। दो बात देख लिए। अब देखो जरा, लेकिन देखो AB और AB और CD को देखो जरा, देखो अब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र हमेशा इधर रहेगा, यानी से S की ओर रहेगा, इधर रहेगा, और करंट का इधर बह रहा है, ऊपर की ओर बह रहा है। करंट कहाँ बह रहा है, ऊपर की ओर बह रहा है, तो समझ सकते हो। अब देखो राइट हैंड पाम रूल, यानी कि दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या कहता है, अगर अपने दाएं हाथ की चारों अंगुलियों को आप चुंबकीय क्षेत्र में रखो, पहले चुंबकीय क्षेत्र हमारा इधर है, तो चारों अंगुलियों को हमने कहाँ पे रखा, चुंबकीय क्षेत्र में रखा, और करंट कहाँ पे बह रहा है, करंट बह रहा है ऊपर की ओर। करंट कहाँ बह रहा है, ऊपर की ओर। तो राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है कि अगर हम चारों अंगुलियों को अपने दाएं हाथ की, ध्यान दीजिएगा दाएं हाथ की राइट हैंड है ना, तो राइट हैंड की चारों अंगुलियों को चुंबकीय क्षेत्र में रखो और अंगूठे को करंट की ओर रखो, तो दैट टाइम जो हमारा पाम होगा ना, जिधर जाएगा वही बताएगा मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है, ठीक है ना। तो देखो जरा यहाँ पे क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये मान लो ऐसा हो गया, तो देख रहे हो ना, अगर मैं बोलूं तो पाम अंदर जा रहा है, तो यानी कि इस वाले लेंथ पर जो बल लग रहा है ना वह अंदर की ओर लग रहा है, यानी कि इस वाले लेंथ पर जो बल लग रहा है, इस वाले लेंथ पर बल कहाँ लग रहा है, इनसाइड लग रहा है, ठीक है ना। अब देखो जरा यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाले में देखो जरा, इस वाले लेंथ पर कहाँ पर लग रहा है। अब देखो इधर हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, कोई बात नहीं, और अब की बार करंट कहाँ पे है, नीचे है, ध्यान दीजिएगा। इस वाले में करंट कहाँ पे है, देखो चुंबकीय इधर ही रहेगा और हमारा अंगूठा नीचे आएगा, तो राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है कि पाम बाहर की ओर आएगा, तो इस वाले में बेटा बल किधर लगेगा, आउटसाइड लगेगा। यहाँ पे बल कहाँ लगेगा, आउटसाइड लगेगा, ठीक है ना। अब समझो जरा क्या हो रहा है, इसको मतलब कि किताब वाले ऊपर नीचे भी कहते हैं, लेकिन हम अंदर बाहर कह रहे हैं। अब सुनो जरा मेरी बात को, इस पे लगने वाला इस पे लगने वाला बल, दोनों की दिशाएं विपरीत हैं। इस पे लगने वाला बल, इस पे लगने वाला बल, ये बल क्यों लग रहा है, बिकॉज ऑफ इसमें करंट फ्लो हो रहा है। अगर करंट फ्लो नहीं होता ना ये घटना नहीं घटती। अब देखो मान लो हमारे पास कुछ ऐसा है, एक मान लो हमारा मोबाइल ये वाला है, ठीक है ना। अब मोबाइल के दो सिरे हमारे पास, एक मिनट बच्चों, हवा चूंकि काफ़ी तेज है, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो देखो जरा क्या हो रहा है, ये मोबाइल है, अगर मेरे देखो अब चूंकि इस वाले सिरे पर मान लो बल नीचे लग रहा है, इस वाले पे ऊपर लग रहा है, तो इस वाले पे नीचे, इस वाले पे ऊपर। अब मान लो एक सबको कल्पना करो यार, यहाँ पे एक रस्सी बांध के एक लड़का नीचे खींचे और एक इस सिर पे बांध के लड़का ऊपर खींचे, तो क्या होगा, ये मोबाइल ऐसे नाच जाएगा, ऐसे नाच जाएगा, नहीं ऐसे नाचने की प्रवृत्ति रख लेगा। यानी कि क्या बोलोगे कि यहाँ भी ये रोटेट करना शुरू कर देगा अब तो। अब अगर इस वाले आर्मेचर में अगर मैं करंट को फ्लो कराता हूँ, तो दैट टाइम ये आर्मेचर ऐसे बल लगेगा ना, तो रोटेट करना शुरू कर देगा, और रोटेट करना शुरू कर देगा तो इससे हम कोई भी काम आराम से करा सकते हैं।
हैं। अब ये नाचने लगा ना, अब ये देखो करंट फ्लो करा दिया, अब नाचने लगा। चलो मान लिया यहाँ पे एक फैन जोड़ दो, फैन जोड़ दो ऐसे, अब यह फैन नाचेगा, आपको हवा मिलना शुरू हो गया। करंट जा रहा है, फैन चल रहा है, आप हवा खा रहे हो। देखा, समझ में आया ना। तो आप देख रहे हो क्या हो रहा है। अब हो क्या रहा है कि इन दोनों साइडों पर तो लगने वाला बल 0 है, और इस पे जो बल लग रहा है, एक पे ऊपर एक पे नीचे, यानी कि एक पे अंदर एक पे बाहर, तो ऑटोमेटिक इनको क्या करना है, रोटेट करना है। और रोटेट करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा यहाँ पे कुछ और फिर जोड़ देंगे तो नाचना शुरू कर देगा यार, हमारा वर्क होना शुरू हो जाएगा। तो आपने यही लिखा भी है, तो आपने ये बात पूरा लिख भी लिया है कि जो कुंडली को वामावर्त दिशा में घूर्णन करता है। क्या करता है, घूर्णन मतलब कि अपने अक्ष पर क्या करता है, घूमता रहता है। ये अंदर या बाहर, तो अंदर बाहर ऐसे रोटेट करेगा उल्टा सुल्टा। अब क्या हो रहा है, जब कुंडली, देखो क्या हो रहा है कभी, अब देखो अब होता क्या है वास्तव में, जब ऐसे था अब इसको ऐसे भी तो होना है, यानी कि देखो ये जो वायर है वह कनेक्ट है किससे, ब्रश से कनेक्ट, मतलब कि विभक्त वलय से कनेक्ट है। अब इसके साथ विभक्त वलय भी नाचता है। विभक्त वलय क्या होता है, नाचता है। अब यहाँ पे ब्रश लगाने का कमाल ये है, इसको समझो पहले। अगर मान लो ब्रश ना लगा होता, तो अगर मान लो तार इसे यहाँ से जोड़ के यहाँ पे ला देते, तो जब ये नाचता ना तो तार उलझ जाते। तार क्या होते, उलझ जाते। तार क्या होते, उलझ जाते। अब ब्रश लगने से देखो, यह ब्रश है ना, जो ब्रश है यह यहीं पे फिक्स होता है। ब्रश क्या होता है, ब्रश जो है वह फिक्स होता है, और इसी देखो ये जो विभक्त वलय है ना, विभक्त वलय ब्रश से कनेक्ट होते हैं, इसी ब्रश को टच करते करते जाता है। ऐसा कुछ ऐसा समझ सकते हो कि एक बात मैं आपको दिखाऊँ अगर ना, तो ऐसा ये मान लीजिए ब्रश है, तो अरे ऐसे ऐसे मतलब विभक्त बल है, ऐसे इनको टच करके चला जा रहा है। इनको टच करके क्या हो रहा है, हर चक्कर में विभक्त बल है, विभक्त बल ऐसे टच कर रहा है, निकल जा रहा है। अगर यही ना लगा होता ब्रश ना, तो तार क्या होता, पूरा ऐसे उलझ जाता पूरा। अगर सपोज करिए ब्रश ना होता तो यह पूरा तार ही बैटरी से क्या होता, उलझ जाता और जल्दी टूट जाता। तो ब्रश लगने से क्या हो रहा है कि विभक्त बल क्या हो रहे हैं, टच टच करके निकल जा रहे हैं। और एक समय ऐसा आएगा कि विभक्त बल का कंडीशन जब ये खड़ा हो जाएगा ना, जब ऐसे था तो जब खड़ा हो जाएगा ना, तो विभक्त बल कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा, ए कुछ ऐसा। समझना हमारी बात को, क्यों, अब विभक्त बल तो ऐसा होना एक कंडीशन ऐसा आएगा। तो आप सोच रहे होगे ना कि यार अब तो यहाँ पे अगर ये विभक्त बल ऐसा हो जाएगा, तो इस समय तार के कुछ जो कंडीशन होंगे ना, जो तार के कंडीशन हमारे होंगे कुछ ऐसे होंगे। एक तार तो यहाँ से लगा हुआ है, देखो तार ब्रश से ही है, तार किससे है, ब्रश से ही है। विभक्त बल है क्या होता है यहाँ पे, मतलब कि विभक्त तार ऐसे इनसे भी कनेक्ट होता है ऐसा, ए समझ सकते हो। रुक जाओ 1 मिनट। तार था ना यहाँ पे हमारा क्या था, ये विभक्त बल था, ये हमारा क्या था, विभक्त बल था। अब ये जब एक चक्कर रोटेट करेगा ना, तो ये भी धीरे धीरे रोटेट करता जाएगा कुछ ऐसा। ए देखो ये अभी यहाँ पे आएगा, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएगा, और थोड़ा और आगे जाएगा तो एक कंडीशन ऐसा इनके पास आएगा बच्चों कि ये कुछ ऐसा हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको लग रहा है कि यार यहाँ पे ब्रश तो कनेक्ट ही नहीं है, ब्रश कार्बन का लिए होता है कि वहाँ पे करंट फ्लो हो सके, तो यहाँ पे जो कनेक्ट ही नहीं है, तो इनके पास, अब मान लो कोई इंसान दौड़ रहा है तो उसको रोकना चाहो तुरंत थोड़ी रुकेगा, थोड़ी दूर चल के रुकेगा, है ना। मान लो कोई इंसान दौड़ रहा है, मैंने चलो अचानक रुको, तुरंत नहीं रुकेगा, थोड़ा दूर चल के रुकेगा। मान लो गाड़ी आपकी चल रही है, तो गाड़ी अगर चल रही है तो मैंने बोला गाड़ी को रोको, तो आपकी गाड़ी अगर बहुत तेज चल रही है ना, तो तुरंत थोड़ी रुकेगी, थोड़ी दूर जाके रुकेगी। तो यहीं पे मतलब कि इतना तेज नाचता है यहाँ पे ना, कि यहाँ पे रुकता तो है, यहाँ पे करंट का कनेक्शन रुकता तो है, कनेक्ट का कनेक्शन मतलब करंट का कनेक्शन रुकता तो है, बट इनके पास दौड़ने की क्षमता होती है। जो मतलब इतना तेज दौड़ता है ना, यहाँ पे करंट का फ्लो रुका तो लेकिन फिर नाच जाता है, फिर मतलब कि ब्रश क्या होते हैं, टच होने लगते हैं। ब्रश क्या होते हैं यहाँ पे, टच होने लगते हैं, ठीक है ना। और जब ब्रश टच होने लगेगा तो दैट टाइम आराम से कहोगे कि चलता रहेगा। तो हर एक चक्कर में ऐसी स्थितियाँ आती हैं कि जब वह कनेक्शन कट जाता है, लेकिन वह कनेक्शन कटने से कुछ होने वाला नहीं है, उस कनेक्शन के कटने से कुछ होने वाला बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है ना। वो कनेक्शन भले कट रहा है, वो मतलब कि अपना वो मेंटेन इतना तेज चल रहा है ना, तुरंत फिर पा जाता है, जब फिर पाता है फिर करंट फ्लो होता है, फिर एक मतलब कि नैनो सेकंड के लिए रुकेगा, फिर दौड़ के पा जाएगा वो। यानी कि यहाँ पे इतना बल शुरू में लग जाता है कि इनको कनेक्शन भले कट गया, लेकिन ये मतलब फिर तुरंत उसको पा जाएंगे, क्योंकि तुरंत नहीं रुकता ना, तुरंत रुकेगा थोड़ी ना, वो चलेगा फिर करंट पा जाएगा, फिर रुकेगा फिर करंट पा जाएगा। यानी कि हर चक्कर में वो चलता रहता है, वहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है।
तो यहाँ पे समझे ना, मतलब कि क्षेत्र चुंबक क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। आर्मेचर क्या करता है, आर्मेचर के ऊपर तार लपेटते हैं और करंट से फ्लो करता है, उसी के ऊपर बल लगता है। विभक्त बल क्या होता है, विभक्त बल जो होता है मतलब कि वह कह सकते हो तार से कनेक्ट होता है, और ऐसे भी कह सकते हो तार को उलझने से बचाता है। और ब्रूस भी क्या करता है, तार को उलझने से बचाता है। और एक बात और सुनिए, विभक्त बल अगर आप सोच रहे हो यानी कि तार विभक्त बल से वास्तव में तार कनेक्ट होते हैं, ठीक है ना। अब होता क्या है, सुनिए जरा, देखो यही रुका हुआ है, देखो यहीं पे रुका हुआ है ना, देखो यहाँ पे यह रुका हुआ है, यहाँ पे यह रुका हुआ है। होता क्या है, देखो जरा यहाँ पे, हाँ अब ये वाला तार जब नाच जाएगा ना, जब इसमें टच हो जाएगा तो ये वाला तार इसमें टच हो जाएगा, ये वाला तार इसमें टच हो जाएगा, तो फिर भी मतलब करंट की दिशा वही बनी रहती है, फिर भी करंट तो प्लस से माइनस निकलेगा ना, फिर ऐसे हो जाएगा। ब्रूस अपने स्थान पे फिक्स होता है, विभक्त बल क्या होता है, नाचता रहता है, टर्मिनल को चेंज करता रहता है, और धारा की दिशा बदलती नहीं है भाई साहब, धारा की दिशा बदलती ही नहीं है, धारा हमेशा इसे। मान लो ये वाला तार अब यहाँ टच कर गया, अब ये वाला यहाँ टच, अब ये पूरा नाच जाता है ना, यहाँ पे हो गया, और ये वाला तार मान लो यहाँ पे हो गया वाला, फिर भी तो करंट का दिशा वही है ना, फिर भी इस पे अंदर से बाहर ही बल लग रहा है, ठीक है ना। यानी कि नाचने की प्रवृत्ति हमेशा अपने अंदर रखते रहता है। अब देखो क्या होता है, मोटर के मान लो हम चाहते हैं कि और तेज़ नाचे, जब और तेज़ नाचने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको करना क्या पड़ेगा कि धारा का मान बढ़ा दो, या तो मतलब कि कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दो, या तो मतलब कि कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दो। यहाँ पे मतलब कि देखो ये इसमें क्या होता है, 1 फेरा 2 फेरा 3 फेरा 4 फेरा 5 फेरा 6 फेरा 7, चारों ओर से 1 फेरा 2 फेरा 3 फेरा 4 फेरा 5 फेरा 6 फेरा 7 फेरा, मतलब कि ऐसे ऊपर से लपेटा जाता है, ठीक है ना। और या तो कुंडली का आप एरिया बढ़ा दो, और या तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ा दो, या तो धारा का मान बढ़ाओ, या तो और चुंबक बड़ा कर दो, या तो मतलब कि यहाँ पे फेरों की संख्या बढ़ा दो, या तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे कि इसका कुंडली का एरिया बढ़ा दो, ठीक है ना। इतना काम करके आप इनका रोटेशन और बढ़ा सकते हो, यानी कि 1 सेकंड में अगर 100 चक्कर लगा रहा था 200 चक्कर लगाना शुरू कर देगा। उपयोग क्या होता है, बिजली के उपकरण में, जैसे जल पंप हो गया, टुल्लू पंप वही, जैसे आटा चक्की हो गया, विद्युत के पंखे हो गए, बड़ी बड़ी मशीनें हो गई आदि को चलाने में इसका उपयोग किया जाता है। और मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा छोटा सा यहाँ पे, मतलब कि कैसे मतलब कि नाचता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको दिखाने का प्रयास जरूर करूंगा। तो ये आप नोट्स लिख लो, और आपको कहीं पे अगर दिक्कत हुई तो हम कमेंट बॉक्स में बता दो, समझ में आया तभी हमको कमेंट बॉक्स में बताने का काम कर दो, ताकि मैं जान जाऊँ कि हमारे बच्चों को समझ में आ गया है। और मैं फिगर आपको दिखाने वाला हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे मजा आने वाला है बिल्कुल भी। ये 4 चैप्टर हम यहीं पे क्लोज करेंगे। अब हम अगल मतलब कि आ जाएंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे, अंतिम पार्ट भौतिक विज्ञान का, और वहाँ पे पढ़ा जाएगा बढ़िया से। आप उनको रिवाइज करते रहो, आपको ये दिक्कत हो तो हमको कमेंट बॉक्स में आप बताते रहो। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, और इस बीमारी के दौर में अपने आप को बचा के रखो, ताकि आपको कहीं कुछ हो ना जाए। हम आपकी फिक्र करते हैं तो आप अपनी फिक्र किया करो। तो फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, हंसते रहो। ऑल द बेस्ट।